हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रश्नावली के बारे में, 1.1 के बारे में। ये जो आपका कक्षा 9th का जो गणित है, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, आज इसकी क्लास तीसरी क्लास रही है। अगर आपने हमारी पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी है तो यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर जाइए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप वहां से दोनों क्लास को देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज हम प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नावली में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। और ज्ञात करने के लिए दोस्तों, ठीक, तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे क्या है, परिमेय संख्या निकालने से पहले मैंने आपको बताया परिमेय संख्या कौन सी होती है, परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या है। वो सारी क्लास जो फर्स्ट क्लास है और दूसरी क्लास में मैंने अच्छे से समझाया है। सारी डेफिनेशन मैंने आपको बताया है, उदाहरण लेकर जो क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे सिर्फ प्रश्नावली पर। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, जो बड़ी वाली संख्या है, जैसे 3 और 4 की बात करेंगे, 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर क्या है, ये 4 जो है, 4 बड़ा है, किससे है, ये 3 से बड़ा है, क्योंकि 3 छोटी संख्या है और 4 जो है एक बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे क्या है, x बराबर जो हम मानेंगे वो छोटी संख्या को मानेंगे हमेशा। परिमेय संख्या में x का जो मान मानना है हमें, तो वो छोटी संख्या माननी है। तो हमने 3 ले लिया और y का मान हमने 4 यहाँ पे लिख लिया। अब क्या होता है दोस्तों, मान लिया कि हमने x तथा y के मध्य, x तथा y के मध्य परिमेय संख्या अगर हमें ज्ञात करनी है, ठीक, परिमेय संख्या अगर हमको निकालनी है या ज्ञात करनी है, तो उसका एक सूत्र होता है, एक रूल होता है, नियम, जिसे फंडा कुछ भी आप बोल सकते हो। क्या होता है, अगर इन्हीं के बीच एक ही संख्या निकालनी है तो रूल होता है ये। ठीक, आप नोट कर लीजिए, x प्लस वाई अपॉन 2, x प्लस वाई अपॉन 2, ये एक नियम है। तो इसी स्थान पर 3 और 4 के बीच मध्य जो हमारी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या जो रहने वाली है, क्या रहने वाली है, परिमेय संख्या। ठीक, तो परिमेय संख्या क्या रहने वाली है, x प्लस वाई अपॉन 2 हमने माना है। तो x का मान कितना है दोस्तों, 3, और y का 4, 3 प्लस 4/2, 3 और 4 7/2। तो यही क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कर ली हमने। ठीक, आपको ये जो सूत्र है ये आपको याद करना है। ठीक, ये हर क्वेश्चन में मैं आपको सूत्र नहीं लिखूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन, 9 और 7 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम हल की बात कर रहे हैं। ठीक, हल निकालना है हमें, क्वेश्चन का हल करना है, क्वेश्चन को हल करना है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, बड़ी संख्या है 9। तो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने y का मान जो मानेंगे हम वो 9 मानेंगे। ठीक, और x का मान जो हमें मानना है वो 8 मानना है। ठीक, तो यहाँ पे हमें परिमेय संख्या निकालनी है, 8 और 9 के बीच परिमेय संख्या निकालनी है। किसके, 8 और 9 के बीच, 9 के बीच परिमेय संख्या निकालनी है, परिमेय संख्या। ठीक,
अब 8 और 9 के बीच परिमेय संख्या निकालनी। सूत्र क्या था? x प्लस वाई अपॉन 2 था। तो x का मान कितना है? 8 है और y का मान 9 बटे 2। 8 और 9 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 17। 17 बटे 2। ठीक, अब 17 बटे 2 आ गया। क्वेश्चन हल्का है। इसी प्रकार से हम बहुत सारे क्वेश्चन ले सकते हैं स्वेच्छा से, लेकिन मैं 2-4 क्वेश्चन लेके आया हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हम दो संख्या के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, अब ये एक ही संख्या की बात कर रहे हैं, ना 2 की करी है हमने, ना 3 की करी है दोस्तों। तो हम क्या है, एक हमने संख्या की बात करी है। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे आपसे माइनस के 3 और माइनस के 4 के बारे में। माइनस के 3 और माइनस के 4 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी। अब तक तो हमने प्लस यानी कि धनात्मक जो संख्या थी उनके बीच निकाला। अब निकालने वाले हैं हम माइनस की जो संख्या है, माइनस की संख्या के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी। ठीक, अब माइनस की संख्या में तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप बता सकते हो कि y का मान कौन सा होगा? तो y का मान वही होगा जो बड़ी संख्या होगी। तो बड़ी संख्या कौन सी है? ठीक, तो बड़ी संख्या जो है वो माइनस के 3 है और x का मान जो रहने वाला है वो माइनस के 4 रहने वाला है। ठीक, तो यहाँ पे हमें माइनस के 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? इनके दोनों के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है। परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या निकालने के लिए हमें क्या है, x प्लस के y जो हमारा सूत्र था, तो इसी में देख लेते हैं। x का मान कितना है? माइनस के 4, प्लस का निशान लगाएंगे, और y का मान कितना है? माइनस के 3 बटे 2। तो यहां से क्या हो गया? माइनस के 4 और प्लस इंटू माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस के 3 बटे 2। ठीक, माइनस माइनस प्लस और चिन्ह माइनस का, तो माइनस के 7 बटे 2 दोस्तों। ठीक, यहां से माइनस के 3 और माइनस के 4 के बीच परिमेय संख्या क्या होगी दोस्तों? माइनस के 7 बटे 2। अब ये माइनस के 7 बटे 2 परिमेय संख्या, मैंने बताया था कि परिमेय संख्या कौन सी होनी चाहिए? p अपॉन q के। तो p माइनस के 7 और q 2। अगर आपने डेफिनेशन याद नहीं है तो डेफिनेशन के लिए आपको हमारी इससे पहली वाली, जस्ट इससे पहली वाली क्लास आपको देखनी है दोस्तों। ठीक, अब इसके बाद क्या है, ये जो क्वेश्चन है 1/9 और 2/9 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहां पे क्या है, इनके बीच निकालनी है परिमेय संख्या। तो अब क्या है, अगर मैं आपसे डायरेक्ट लिख दूं परिमेय संख्या बराबर, परिमेय संख्या बराबर, तो परिमेय संख्या बराबर सूत्र था x प्लस के y अपॉन 2। x का मान जो हमारी छोटी संख्या है, y का मान जो हमारी बड़ी संख्या है, तो क्या हो गया, x का मान 1 अपॉन प्लस के 2 अपॉन 9 अपॉन 2। ठीक, यहां से दोनों का एलसीएम लेंगे तो यानी कि 1 प्लस के 2/9 और बटे 2। ठीक, 2 और 1 कितना हो गया? 3/9। इसके बटे में हमने 1 मान लिया, 1 अपॉन 2, 3 तिया 9। ठीक, तो ये क्या हो गया? 1 अपॉन 3 गुणा 1 अपॉन 2, तो 1 बटे कितना हो गया? 6। ठीक, सीधी सी बात है, आपको अच्छे से समझ में आया। एक एक लाइन में आपको समझा के चलता हूं। राइट, अब मैंने 4 एक जैसे ही सवाल लिए हैं, इनके बीच हमने परिमेय संख्या निकाली। अब बढ़ते हैं हम आगे अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। ठीक, तो अगले स्टेप के लिए अब तक हमने सीखा कि मतलब दो संख्या थी, उनके बीच परिमेय संख्या निकालनी थी दोस्तों। तो परिमेय संख्या निकालनी।
अब इसके बीच क्या है, अब ये क्या है, अब हमें दो संख्या के बीच क्या है, दो संख्या है ये 3/5 और 2/3 के बीच 4 परिमेय संख्या निकालनी। अब तक हमने एक निकाली, अब निकालनी है 4। तो 4 परिमेय संख्या निकालने के लिए जरा थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं कैसे निकालेंगे। मान लो 2 है, नोट करके लिखिए, नोट करके x तथा y के बीच परिमेय संख्या, x तथा y के बीच परिमेय संख्या, ठीक। जो हमने निकाली है वो x प्लस के y थी अपॉन 2 थी, वो थी सिर्फ जब एक ही के बीच की बात करी जाए। अगर हम बात करें 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, डॉट डॉट अनंत तक, तो इनके बीच क्या है मान लीजिए, तो हमें जो है परिमेय संख्या के लिए, ठीक, इनके बीच परिमेय संख्या के लिए एक अलग से एक रूल यानी कि एक नियम है परिमेय संख्या निकालने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूं। परिमेय संख्या के लिए यहां से पहले हमें d का मान निकालना बहुत जरूरी है, ठीक। अब परिमेय संख्या है तो मान लीजिए जैसे हम पहली परिमेय संख्या निकालनी, अब तक 4 निकालनी थी, तो x प्लस के d, ठीक, या x प्लस के 2d, ठीक। और अगली 2 संख्या हो गई। अब तीसरी संख्या अगर मान लो हमें निकालनी है दोस्तों, मान लीजिए तीसरी संख्या अगर हमें निकालनी है, तो यहां पे x प्लस के 3d डॉट 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 x प्लस के n, x प्लस के n तक, ठीक। अब n क्या है, n आगे को डॉट डॉट के बाद n तक, ठीक। अब यहां पे जहां d बराबर क्या है, y माइनस के x अपॉन n प्लस के 1, ठीक। जहां d बराबर n माइनस के x अपॉन n प्लस के 1, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहले हमें d का मान निकालना जरूरी है। जब d का मान निकाल लेंगे तो हमें क्या है, ये एक समीकरण है इस प्रकार की। पहली संख्या जो निकलेगी x प्लस के d से निकलेगी, दूसरी संख्या x प्लस 2d से निकलेगी, तीसरी संख्या x प्लस 3d से निकलेगी, चौथी संख्या x प्लस 4d से निकलेगी। लेकिन हमें पहले d का मान निकालना बहुत ही जरूरी, ठीक। तो एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन को ही हम एग्जाम्पल मान लेते हैं। तो पहले हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, लेकिन इस नियम का पहला क्वेश्चन। तो यहां से हमने जो सीखा, यहां पर क्या है, मैं पहला क्वेश्चन है विस्तार से बताता हूं। यहां पे क्या है दोस्तों, ये जो 2/3 है ये बड़ा है 3/5 से, सीधी सी बात है। तो यहां पे x का जो मान होने वाला है वो 3/5 होने वाला है, और y का जो मान है वो 2/3 रहने वाला है, ठीक। तो इसके बीच हमें जो है यहां से हम d का मान निकाल लेते हैं। पहले d का मान निकालने के लिए y माइनस के x अपॉन n प्लस के 1। अब n क्या है, n है संख्या से मतलब कौन सी, ये जो n है, n का मतलब है कि कितनी संख्या निकालनी है। तो हमें 4 संख्या निकालनी है, तो यानी कि n का मान जो है वो 4 है यहाँ पर, ठीक। n का मान जो है दोस्तों, तो वो क्या है, n का मान 4 हो गया। तो y का मान कितना है, y का मान है 2/3, ठीक। माइनस के x का मान कितना है, तो x का मान है 3/5, और यहाँ पे n का मान कितना है, तो 4 है, 4 और प्लस के 1, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया 15।
5 बार गया तो 5 की गुणा 10 से करेंगे, 5 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10 माइनस के 5 से 15 कितनी बार गया 3 बार, 3 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना हो गया 9 और इसके बटे में कितना हो गया 5। ठीक, अब क्या है यहां बराबर लगा लेते हैं। 10 में से 9 गए तो 1/15 और इसके बटे में हमने 1 मान लिया तो गुणा हो गया 1/5। ठीक, तो ये हो गया 1/75। ठीक, अब d का जो मान आया है हमारा वो क्या हो गया, तो दोस्तों d का जो मान आ गया है, d का मान आया है 1/75। ठीक, तो हमें सब 4 परिमेय संख्या निकाल लेनी थी। 4 परिमेय संख्या निकालने से पहले तो हमने फर्स्ट जो संख्या होने वाली है, फर्स्ट परिमेय संख्या, जो फर्स्ट परिमेय संख्या रहने वाली है फर्स्ट, तो वो रहने वाली है x प्लस के d। x का मान कितना है दोस्तों, तो x का मान है 3/5 प्लस के 1/75। ठीक, 1 कितना आ गया दोस्तों 75 आ गया। अब इनका एलसीएम कितना लेंगे तो 75 ले लेंगे। ठीक, 5 से कितनी बार गया 15, 15 तिया 45 प्लस के 1 तो कितना हो गया 46/75। तो फर्स्ट जो संख्या हो गई तो हमारी हो गई 46/75, ये आंसर हो गया। अगर मैं सेकंड संख्या की बात करूं तो वो x प्लस के 2d यानी कि 3/5 प्लस के 2/75। तो एलसीएम क्या लेंगे तो 75 हो गया, 45 हो गया और प्लस के 2 तो कितनी हो गया 47/75। तो ये दूसरी संख्या हो गई। ठीक, अगर मैं थर्ड संख्या की बात करूं, तीसरी संख्या की, ठीक, तो वो x प्लस के 3d हो गई। तो यानी कि 3/5 प्लस के 3/75। तो एलसीएम में क्या लोगे 75 ले लिया। ठीक, 15 तिया 45 और प्लस के कितना हो गया 3 तो कितना हो गया 48/75 हो गया। तो ये आंसर हो गया। ठीक, तो ये हो गई संख्या। अगर मैं चौथी संख्या की बात करूं यानी कि फोर्थ की, ठीक, अगर मैं फोर्थ संख्या की बारे में बात करूं आपसे, चौथी जो संख्या है वो होने वाली है x प्लस के 4d। तो x का मान कितना है, x का मान 3/5 है, 3/5 है। तो 3/5 x का मान है तो 4 यानी कि d का मान 1/75 है तो यानी कि 4/75 हो गया। ठीक, एलसीएम जो लेंगे हम कितना हो गया दोस्तों 75। 15 तिया 75 हुई, सॉरी 15 तिया 45 और 5 से कितनी बार गया 75 यानी कि 15 बार और 15 की गुणा करोगे 3 से 15 तिया 45, 75 से 75 यानी कि 1 बार। तो ये क्या हो गया 49 कितना हो गया 75। ये चौथी संख्या होगी। तो पहली जो संख्या हुई है हमारे पास, जो पहली संख्या आई है, तो पहली जो संख्या आई है वो आई है हमारे पास, फर्स्ट जो संख्या है वो 46/75, दूसरी 47/75। ठीक, और तीसरी जो संख्या आई है हमारे पास 48/75। जो चौथी परिमेय संख्या आई है वो आई है 49/75। ठीक, 49/75। जहां अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो आप जो है ध्यान से समझे। हमने अभी तक कुछ नहीं किया है। x और y का मान जो हम पहले ही निकालते चले आ रहे वही x का मान हमने यहां से ले लिया, ये x का मान है। ठीक, अब x का मान ये क्या है, x का मान जो है 3/5। ठीक, y का मान 2/3, n का मान, और यहां से हमने जो बाद में निकाला था ये निकाला हमने d का मान, राइट। हमने यहां से d का ही मान निकाला है 1/75। ठीक, और यहां से फर्स्ट हमारी संख्या हो गई, सेकंड हो गई, फर्स्ट संख्या निकल गई, सेकंड निकल गई, थर्ड निकल गई और फोर्थ भी निकल के चल गई। तो आज ऐसी सारी संख्या हमने निकालनी है। अगर समझ में नहीं आया है तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन समझते, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
3/5 और 4/3 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। कितनी संख्या ज्ञात करनी है? हमें संख्या ज्ञात करनी है 5। ठीक, तो 3/5 और 4/3 के बीच। तो हमें क्या है, पहले d का मान निकालना है। क्या निकालना है? पहले d का मान निकालना है दोस्तों। ठीक, d का मान निकाल लेते हैं। अब d के मान निकालने के लिए हमें क्या है, n का मान क्या हो गया हमारा, n बराबर कितना हो गया, n का मान जो हो गया वो हमारा 5 हो गया। ठीक, n का मान जो हो गया वो कितना हो गया दोस्तों, तो n का मान जो हो गया तो वो हो गया हमारा 5। ठीक, n का मान कितना हो गया, तो n का मान हो गया हमारा 5। और यहाँ पर x का मान और y का मान, इसमें से भाग देंगे तो x और y है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो हमारा y का मान है, तो y का मान यानी कि 4/5 हो गया। ठीक, y का मान क्या हो गया, 4/5 हो गया। अब 4/5 और x का मान जो हो गया वो हमारा कितना हो गया, 3/5। ठीक, अब हमें यहां से d का मान निकालना है। तो d का मान निकालने के लिए सूत्र कौन सा लगाना है, वही y माइनस के x अपॉन n प्लस के 1। ठीक, y का मान क्या है, 4/5 माइनस 3/5 अपॉन n का मान कितना है, 5 प्लस के 1। ठीक, तो 4 में से 3 गए तो यानी कि 1/5 और ये कितना हो गया 6 और 1/6, तो कितना हो गया 1/30। ठीक, 1/30 क्या हो गया हमारा, d का मान हो गया। तो d का मान लिख लेते हैं। d का मान कितना आया है, तो हमारा आया है 1/30। हमें कितनी संख्या निकालनी है, तो हम बात करेंगे फर्स्ट संख्या के बारे में। ठीक, यानी कि x प्लस d के बारे में, परिमेय संख्या निकाल ले x प्लस d। तो x का मान क्या है हमारा, 3/5 है। अब 3/5 प्लस के 1/30, तो एलसीएम कितना ले लिया हमने, 30 ले लिया। ठीक है, एलसीएम 30 ले लिया, तो 5 से 6 6 18, 18 प्लस के 1 बराबर कितना हो गया, 19/30। ठीक, अब हम सेकंड संख्या के बारे में बात करेंगे। सेकंड क्या है, x प्लस के 2d, तो 3/5 प्लस के, अब 2d है तो 2d यानी कि 1 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/30। एलसीएम कितना ले लिया, 30, तो वही 18 प्लस के 2, 18 2 कितना हो गया, 20, 20/30, तो यानी कि कितना हो गया, 2/3। ठीक, अब हम थर्ड की बात करेंगे। थर्ड की यानी कि x प्लस 3 इसके बारे में, तो कितना हो गया, 3/5 और प्लस के 3 है तो 3/30। ठीक, एलसीएम कितना ले लिया हमने, 30 ले लिया। 18 और प्लस के कितना हो गया दोस्तों, तो 3, तो ये हो गया तुम्हारा 21/30। तो 3 से काटेंगे, 3 7 21 और 3 ढाई 30, तो कितना हो गया, 7/10। अब हम फोर्थ की बात करेंगे। ठीक, फोर्थ संख्या के बारे में, तो x प्लस के 4d, तो कितना हो गया, 3/5 प्लस के 4/30, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया, 30 और 6 18 प्लस के कितना हो गया, 4, तो ये दोस्तों कितना हो गया, 22/30। अब क्या है, 2 से काटोगे तो कितना होगा, 11/15। ठीक, अब इसके बाद हम निकालेंगे कौन सी संख्या, फिफ्थ संख्या। 5 निकालनी है ना, तो फिफ्थ संख्या निकालेंगे तो कौन सा हो जाएगा, x प्लस के 5d। ठीक, x प्लस के 5d, तो यहां से क्या हो गया दोस्तों, x का मान 3/5 प्लस x का मान 3/5 प्लस कितना हो गया, 1/30। ठीक, तो एलसीएम यानी कि 6 18 प्लस के 5 है, तो यहाँ पे 1 की जगह क्या आएगा, 5 आएगा दोस्तों। क्या आएगा,
5 आएगा। ठीक, 1 की गुणा 5 से होगी तो 5 आएगा। तो 5 बटे कितना हो गया 30। तो 18 और 5 कितने होते हैं 23। तो 23 बटे 30। ठीक, ये आंसर। जो हमारी फर्स्ट संख्या है, तो जो फर्स्ट संख्या है तो फर्स्ट संख्या कौन सी होगी? जो फर्स्ट संख्या है तो फर्स्ट संख्या है 19 बटे 30। ठीक, सेकंड जो संख्या है वो है 2 बटे 3। ठीक, थर्ड जो संख्या है वो है 7 बटे 10। और जो फोर्थ संख्या आई है, जो फोर्थ परिमेय संख्या आई है वो 11 बटे 15 आई है। और जो फिफ्थ यानी कि पांचवी जो परिमेय संख्या आई है वो आई है 23 बटे 30। ठीक, 23 बटे 30। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब क्या है, इसको देख लेते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या हमें निकालनी। तो x का मान जो है हमारा वो कौन सा है, तो वो हमारा क्या है दोस्तों, x का मान जो है वो हमारा 3 है। ठीक, x का मान 3 है। ठीक, और 3 के बाद x का मान 3 आ गया, और x का मान 3 आया है तो y का मान जो है हमारा कितना है 4, और यहां से n का मान जो है वो है 6। तो हमें किसका मान निकालना है, d का मान निकालना है दोस्तों। तो d का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है, 4 माइनस के 3 बटे 6 प्लस के 1। ठीक, तो कितना हो गया 1 बटे 7। तो जो 1 बटे 7 आया है ये किसका मान है, d का मान है 1 बटे 7। अब हमें 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो जब 6 परिमेय संख्या निकालनी है तो हम पहले निकालेंगे फर्स्ट परिमेय संख्या। तो फर्स्ट कितना है x प्लस के d दोस्तों। तो x का मान 3 और d का मान 1 बटे 7। एलसीएम लेंगे 7, 7 से गया 7 से 21 प्लस के 1, तो कितना हो गया 22 बटे 7। ठीक, अब सेकंड संख्या निकालेंगे। तो x प्लस के 2d, x का मान 3 प्लस के 2 बटे 7, तो कितना हो गया 21 प्लस के 2 बटे 7। तो 21 और 2 कितना होता है दोस्तों, 21 और 2 होते हैं 23 बटे 7। ठीक, अब थर्ड की बात करेंगे हम। तो x प्लस के 3d। ठीक, तो 3x का मान और 3d का 7 बटे 7, कितना हो गया 21 प्लस के 3 बटे 7। तो 21 से ये कितना हो गया 24 बटे 7। अब फोर्थ की बात करेंगे। तो फोर्थ में x प्लस के क्या हो गया, x प्लस के 4d। ठीक, x का मान 3 और प्लस के 4 बटे 7, तो ये हो गया 21 प्लस के 4 बटे 7, तो कितना हो गया 25 बटे 7। ठीक, जो फिफ्थ संख्या है वो हो गई x प्लस के 5d। तो ये हो गया 3 प्लस के 5 बटे 7। ठीक, तो कितना हो गया 21 प्लस के 5 बटे 7। आपको समझ में आ रहा है, एलसीएम लेना आपने सीखा होगा पहले। ठीक, तो ये कितना हो गया 26 बटे 7। और जो हम छठी संख्या निकालेंगे तो वो हो जाएगा x प्लस के 6d, यानी कि x का मान 3 और प्लस के 6 बटे 7। तो एलसीएम लेंगे 7, 7 या 21 प्लस के 6, तो 21 और 6 कितना होगा दोस्तों 27 बटे 7। ये आंसर, ये सारे के सारे क्या है, ये भी दोस्तों आंसर है। ठीक, क्या है, सारे के सारे आंसर ही है। राइट, तो हमने सारी की सारी संख्या निकाल ली है, 6 की 6 संख्या निकाल ली है। फर्स्ट का जो आंसर आया हमारा 22 बटे 7 आया है। सेकंड संख्या का जो आंसर आया वो 23 बटे 7 आया है। थर्ड
थर्ड जो संख्या है उसका कितना आया है 24/7, फोर्थ का आया है 25/7, और जो पांचवी जो संख्या है वो 26/7, और जो छठी संख्या है, तो छठी जो संख्या है हमारी, तो छठी संख्या का आया है 27/7। सारी संख्या निकाल ली हमने। ठीक, अब सारी संख्या निकालने के बाद हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो हम करने वाले हैं, ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर हम करेंगे अब 8 हल। अब इसमें जो y का है तो वो -5 रहने वाला है, x का मान -6 रहने वाला है, और यहाँ से n का जो मान है वो 4 रहने वाला है। d का मान हम निकाल लेंगे दोस्तों। n का मान हमने क्या कर रहा है, x का मान हमने -6 लिया है। ठीक, यहां से क्या करेंगे, हम d का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, हम d का मान निकालेंगे। तो d का मान क्या है, -5 बटे माइनस के और माइनस के कितना हो गया 6 बटे n का मान 4 प्लस के 1। ठीक, तो ये हो जाएगा -5 प्लस के 6 बटे 5, तो ये कितना हो गया 1/5। तो d का मान कितना आ गया 1/5 आ गया। 1/5 किसका मान आ गया है, d का मान 1/5 आ गया। तो अब हम निकालेंगे फर्स्ट संख्या। अब फर्स्ट संख्या निकालने के लिए क्या है, x प्लस के d, x का मान -6 प्लस के 1/5। तो एलसीएम ले लेंगे, कितना हो गया 5, 5 छंग -30 प्लस के 1, तो कितना हो गया -29/5। ये फर्स्ट संख्या हो गई हमारी। ठीक, इसके बाद अगर हम सेकंड संख्या की बात करें, दूसरी संख्या की, तो x प्लस के 2d -6 प्लस के 2/5 बराबर -30 प्लस के 2/5। तो ये कितना हो गया 28/5, -28/5। ठीक, -28/5 हो गया। फिर इसके बाद करेंगे हम थर्ड जो संख्या है। थर्ड संख्या क्या है, x प्लस के 3d बराबर, तो -6 प्लस के 3/5। ठीक, 3/5 बराबर, तो माइनस के कितना हो गया 30 प्लस के 3/5, माइनस के कितना हो गया 27/5 दोस्तों। ठीक, अब हम फोर्थ की बात करेंगे। फोर्थ संख्या क्या है, तो x प्लस के 4d। ठीक, x का मान -6 प्लस के 4d का मान 4/5, तो -30 और प्लस के 4/5। समझ में आया? तो 30 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 30 में से 4 जाएंगे तो -26/5 है। ठीक, आंसर हो गया। इस तरीके से हम परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक, कितनी भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, सारी की सारी हम इस पैटर्न से, इस आधार से सारी की सारी संख्या दोस्तों निकाल लेंगे। राइट, समझ में आया अच्छे से? इसके 2 क्वेश्चन और है, वे और करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन हल का ही है। अब क्या है, जो बड़ी संख्या है वो y का मान होता है दोस्तों। तो अब क्या है, इसके हल में अगर हम बात करें तो y का मान यहाँ क्या लेने वाले हैं 2, x का मान क्या लेने वाले हैं 1, और n का मान कितना हो गया 5, और हमें क्या करना है d का मान निकालना है। क्या करना है, d का मान हमें निकालना है दोस्तों यहाँ से। राइट, तो d का मान निकाल लेंगे। तो d का मान कैसे निकालेंगे, d बराबर y माइनस के x बटे n प्लस के 1 सूत्र है। तो y का मान कितना है 2 माइनस के 1/5 प्लस के 1, तो कितना हो गया, 2 में से 1 गया 1 और 5 और 1 6, तो d का मान कितना हो गया 1/6 हो गया। अब जब d का मान 1/6 आया है, कितनी संख्या निकालनी है हमें 5। तो हम पहले फर्स्ट संख्या पर बढ़ते हैं। ठीक, फर्स्ट संख्या x प्लस के d, x का मान कितना है 1 प्लस के 1/6,
तो एलसीएम मिलेंगे 6 प्लस के 1/6, तो कितना हो गया 7/6। ठीक, 7/6 हो गया। अगर हम सेकंड संख्या के बारे में बात करेंगे तो x प्लस के 2d। ठीक, x प्लस के 2d, तो यहाँ पे x का मान है 1 और प्लस के 2/6, तो 6 प्लस के 2/6, 6 और 2 8/6, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया 2 चौक 8 और 2 तिया 6। ठीक, अब थर्ड संख्या के बारे में हम बात करेंगे तो कितना होता है x प्लस के 3d, x का मान 1 प्लस के 3/6 बराबर में 6 प्लस के 3/6, 3 तिया 9/6। अब इसको डिवाइड करोगे आप तो कितना हो गया 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। फिफ्थ जो संख्या है फोर्थ, x प्लस के 4d बराबर 1 प्लस के 4/6। ठीक, 6 प्लस के 4/6, 6 और 4 10/6, तो ये कितना हो गया 5/3। ठीक, अब नंबर 5 के बारे में बात करेंगे तो x प्लस के 5d, तो x का मान कितना है 1 और 5d का मान 5/6। ठीक, तो 6 प्लस के 5/6 एलसीएम है, तो 6 और 5 11/6। ठीक, 7/6 फर्स्ट संख्या, 4/3 दूसरी संख्या, 3/2 तीसरी संख्या, 5/3 तीसरी चौथी संख्या और 11/6 जो आई है ये, तो ये है हमारे 5वें नंबर की परिमेय संख्या। तो कौन सी परिमेय संख्या हमने निकाली? फर्स्ट निकाली, सेकंड निकाली, थर्ड निकाली, फोर्थ निकाली, फिफ्थ निकाली। इसी प्रकार हमने सारी की सारी संख्या क्या है, सारी की सारी संख्या निकाली। ठीक, अच्छे से समझ में आया है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसे ही है। हल की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है आपको, छोटा सा आसान क्वेश्चन है। ठीक, आसान है। यहाँ पे x बराबर कितना है -2/5 और y बराबर कितना है 2 और यहाँ पे n बराबर 3 है और हमें यहाँ से पहले d का मान निकालना है। दोस्तों d का मान क्या होगा ये हमें निकालना, तो चलिए पहले d का मान निकाल लेते हैं। तो d का मान क्या है 2 पहले रखेंगे y का मान और माइनस के 2/5। ठीक, और बटे कितनी संख्या है 3 प्लस के 1, तो 2 प्लस के 2/5/3 और 1 4। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हमने एलसीएम ले लिया, 5 दूनी 10 प्लस के 2 बटे कितना हो गया 4 बटे इसके 1 मान लेते हैं, ये कितना हो गया 12/5 और ये करेंगे गुणा 1/4। 4 से इसको भाग दो तो 4 तिया 12, तो कितना आ गया 3/5। 3/5 आया है, ये हमारा क्या है डी का मान। ठीक, 3/5 डी का मान आया है। तो अब हम निकाल सकते हैं फर्स्ट संख्या, परिमेय संख्या लिख लीजिए। तो फर्स्ट जो संख्या है हमारी ये हम निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट जो संख्या है तो x प्लस के d से निकालेंगे। x का मान -2/5 है और प्लस का यानी कि 3/5, तो 3 में से 2 गए तो 1, तो 1/5, 1/5 है, ये हमारा आंसर है। ठीक, अब सेकंड संख्या निकालनी। तो सेकंड संख्या के लिए हमने जैसे x प्लस के कितना है x प्लस के 2d, तो -2/5 और इसका है तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6/5। एलसीएम लेंगे तो कितना 6 में से 2 गए तो कितना बचेगा 4/5, तो 4/5 आ गया। अब हमें थर्ड संख्या ने और निकाल ली। ठीक, तो ये हो गया x प्लस के 3d, तो -2/5 प्लस के 3 तिया 9 9/5 बराबर 9।
अब क्या है, हमें निकालना है 9 में से 2, एलसीएम तो 5 का ही है, क्या है एलसीएम तो 5 का ही है, लेकिन 9 में से माइनस के 2 निकालेंगे तो कितना हो गया 7/5। अब 7/5 हो गया। ठीक, इसी प्रकार से आप अगर कोई अदर क्वेश्चन आ जाते तो क्या आप बना नहीं सकते हो दोस्तों, बना सकते हो ना सारे के। यानी कि फर्स्ट पॉइंट, अभी प्रश्नावली खत्म नहीं हुई है, पहली जो प्रश्नावली है खत्म नहीं हुई है, इसका एक सवाल और है जो रेखा पे चित्र पर आधारित है, उसको करेंगे हम दोस्तों कल। ठीक, उसके भी बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। आपके जो कोर्स रहेगा उसमें तो 2-3 ही क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन मैं एक्स्ट्रा लेके आया हूं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं, अच्छे से सिखा सकूं दोस्तों। तो बने रहिए, परिवार एकेडमी के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और ये वीडियो सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।